देयर इज अ क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने चैनल पे बहुत ज़्यादा बात की है। डज लाइफ हैव अ मीनिंग और इज इट मीनिंगलेस? इफ़ इट इज़ मीनिंगलेस हाउ वी ह्यूमन शुड लिव इट? अगर तुम मेरी चैनल को बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे हो, तुम्हें पता होगा दो मेरे फेवरेट फिलोसफर्स हैं जिनके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई। एक के ऊपर तो पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें 6 वीडियोस है, जो है ओशो। और दूसरे मेरे दिल से जुड़े हुए एल्बर्ट कमू, उनके बारे में ही मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई। उनकी 3 बुक्स हैं मेरे पास जो यहाँ पे पड़ी हुई है, द मिथ ऑफ सिसिफस, द स्ट्रेंजर और द प्लेग। वैसे दो तो मैंने पढ़ी नहीं, बट द स्ट्रेंजर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है और दो का ओवरव्यू मेरे को अच्छे से पता है। एल्बर्ट कमू क्या कहते हैं? एल्बर्ट कमू कहते हैं लाइफ इज़ मीनिंगलेस बट ट्रेवल एनी वे, लिव विद absurdity बिकॉज लाइफ इज़ absurd। और ओशो क्या कहते हैं, जिन पर रिएक्ट करके मेरी चैनल पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हैं? वो कहते हैं लाइफ हैज़ नो मीनिंग एंड दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के लिए दे हैव सेम डायग्नोसिस बट डिफरेंट मेडिसिन। वेल, ओशो और कमू में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कि उन दोनों ने कहा लाइफ हैज़ नो मीनिंग, और उन्होंने ये भी कहा दैट द यूनिवर्स डजंट केयर अबाउट यू एंड दैट्स अ ब्रूटल ट्रुथ, एक्सेप्ट इट और नॉट। देयर इज़ नो डिवाइन इंस्ट्रक्शंस जो तुम्हें दिए गए हैं, गॉड ने, कॉस्मोस ने तुम्हें नहीं बताया गया तुम्हें कैसे जीना है इस दुनिया में। वो जो जी रहे हो तुम, वो सब ह्यूमंस ने बनाया। वरना द हायर ऑर्डर, द नेचुरल सिलेक्शन, द गॉड, द हायर बीइंग, द ओमनीपोटेंट सेल्फ हैज़ नेवर टोल्ड यू, हैज़ नेवर गिवन यू एनी इंस्ट्रक्शंस हाउ डू यू लिव इन दिस। ये दोनों ही फिलोसफर्स कहते हैं। अब ये मीनिंगलेसनेस ऑफ द यूनिवर्स जो इसको कमू ने नाम दिया था द अपसर्ड। अब ये अपसर्ड बेसिकली क्या होता है, जैसा मैंने अपनी चैनल पे बताया है, मीनिंगलेसनेस ऑफ दिस यूनिवर्स एंड अ मैन्स डिजायर फॉर मीनिंग, दैट्स कॉल्ड द अपसर्ड। ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट करते रहता है। कमू क्या कहते थे? लाइफ हैज़ नो बिल्ट इन मीनिंग। रिलीजन, ब्लाइंड होप, फेक ऑप्टिमिज्म, ये सब कोप है, सब एस्केप्स हैं। सुसाइड करना वो भी एक एस्केप है। तो वहाँ पे बचा क्या? रिबेलियन, rebellion against this absurd universe. Not that violent rebellion, but existential rebellion. Existential rebellion क्या होता? I know that the universe is meaningless, but I'm gonna live it anyway. I'm gonna give it my own meaning. जिसकी एक एग्जांपल है सिसिफस पुशिंग द रॉक ओवर द बोल्डर। वैसे वो एक सेपरेट टॉपिक है जिस पे मैंने वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वेल, ओशो भी सेम प्रॉब्लम को देखते हैं मगर अपने नज़रिए से। वो कहते हैं यू आर सफरिंग बिकॉज यू आर आस्किंग द रॉन्ग क्वेश्चन, तुम्हारा सवाल ही गलत है। वो कहते हैं द नीड फॉर मीनिंग इज रियल डिजीज। और वो कहते हैं मीनिंग इज अ मेंटल ऑब्सेशन। लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, इट इज़ अ थिंग टू बी लिव्ड, टू बी एंजॉयड, टू एक्सपीरियंस, दैट्स इट। ये एक मिस्ट्री नहीं है जो तुम्हें सॉल्व करनी चाहिए या फिर मीनिंग के लिए तलाश करनी चाहिए, ऐसा मानना था ओशो का। जैसे मैंने ओशो पे भी एक वीडियो बनाई है जिसमें वो एक फ्लावर की एग्जांपल से समझाते हैं कि अगर एक फ्लावर जो है वो विंड में डांस करता है, क्या उससे कोई पूछता है कि उसका मीनिंग क्या है? वो तो बस एक्सपीरियंस कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो दैट डिज़ायर फॉर मीनिंग जो है वो एक डिजीज़ है। तो उस डिजीज़ से बचो, उस मीनिंग को ढूंढना भूल जाओ। जैसे तुम जी रहे हो वैसे ही जियो, जस्ट एक्सपीरियंस दिस बिकॉज इट्स लाइक होटल स्टे। तुम्हें एक ना एक दिन लाइफ को छोड़ के जाना ही है, तो तब तक, तो जब तक तुम जी रहे हो अच्छे से जियो, खुल के जियो, नाचो गाओ, डांस इन द विंड, दैट्स इट। वही तुम्हारी जीवन का मीनिंग बन सकता है। ओशो कहते हैं लाइफ इज़ नॉट मीनिंगफुल और मीनिंगलेसनेस, इट इज़ अलाइव, जस्ट अलाइव। ओशो एल्बर्ट कमू से इसलिए डिफरेंट है, वो कहते हैं यू शुड नॉट रेबल, यू शुड जस्ट रिलैक्स। इफ यू डोंट फाइंड अ मीनिंग, जस्ट रिलैक्स, डोंट रेबल अगेंस्ट दिस यूनिवर्स, दिस मीनिंगलेसनेस यूनिवर्स। तो कमू कहते हैं मीनिंगलेसनेस को एक्सेप्ट करो, इसके खिलाफ अपसर्ड रहो और हमेशा इस रेजिस्टेंस में जियो। और वो कांस्टेंट टेंशन बनाए रखते हैं मीनिंगलेसनेस और दैट रेबल के बीच में। बट ऑन द अदर हैंड ओशो कहते हैं वो टेंशन जो है, वो फ्रिक्शन जो है, उसे ड्रॉप कर दो, उसे छोड़ दो, क्योंकि वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ओशो और एल्बर्ट कमू के बीच में डिफरेंस क्या है? कमू कहते हैं लाइफ जो है मीनिंगलेस है, तो हमेशा वो टेंशन इसके बीच बनाए रखो, द मीनिंगलेसनेस ऑफ द यूनिवर्स एंड अ मैन्स डिजायर टू चेंज द मीनिंग। हमेशा उस टेंशन और रेजिस्टेंस में जीते हैं। जबकि ओशो कहते हैं वो टेंशन जो है उसे ड्रॉप कर दो, उसे छोड़ दो, इतना टेंस रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, इट इज़ जस्ट अलाइव एंड यू शुड जस्ट रिलैक्स इनटू इट। कमू कहते थे लाइफ इज़ absurd, नाउ एक्ट, now rebel against it. But Osho कहते थे why rebel, why resist if it's not a problem? Yeah, I agree that life is meaningless, but अब मैं rebel क्यों करूँ उसके खिलाफ? Because it is not a problem. Meaningless है तो है, बस जियो इसमें। कमू का मानना था the struggle is enough. Like Sisyphus rolling up the boulder जो है, वो जो स्ट्रगल कर रहा है मीनिंग अचीव करने के लिए, वो स्ट्रगल में खुश है। लेकिन ओशो जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, वो कहते हैं स्ट्रगल करनी ही क्यों है? अगर मीनिंग नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, पर स्ट्रगल मत करो, बस रिलैक्स करो। वैसे दोनों जो है अपनी जगह पे सही है, मैं तो इन दोनों को पसंद करता हूँ, पार्शली मैं दोनों में मानता हूँ। मे बी आपका पर्सपेक्टिव अलग होगा, हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग है, तो किसी को कोई सही तो कोई गलत लग सकता है, मगर मेरे हिसाब से ये दोनों अपनी जगह पे सही है। अब लोग जो है इनको वैसे देखते होंगे जैसा वो लाइफ में
फील करते होंगे। जैसे कमू उन लोगों को ज़्यादा केटर करता होगा जो एंग्री है, लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है, जिनको लगता है ज़िंदगी ने उन्हें धोखा दिया है, जिनको जो नाहिलिज्म में जा चुके हैं, जिनको कोई मतलब नहीं दिखता है, जिनको इस सफरिंग में कुछ मीनिंग नहीं दिखता है। बट ओशो जो है वो उन लोगों को केटर करते हैं जो एग्जॉस्टेड हैं, जो क्रश हो चुके हैं ओवर थिंकिंग का बर्डन उन पे है। पीपल हु आर टायर्ड ऑफ सर्चिंग फॉर मीनिंग, वो लोग ओशो को ज़्यादा पसंद करते होंगे। कमू जो है वो तुम्हें स्ट्रेंथ देता है, लेकिन ओशो पीस देता है, बिकॉज कमू इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस एंड एक्शन एंड रेबेलियन। ऑन द अदर हैंड ओशो इज अबाउट रिलैक्सिंग, dropping everything, dropping this rebellion and resistance and just experiencing this life. अगर तुम lost हो, confused हो, angry हो, तुम्हें कमू को बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, उनके थॉट्स जानने चाहिए। लेकिन अगर तुम बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, एनजाइटी में जीते हो, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, एग्जॉस्टेड हो, तो तुम्हें ओशो को सुनना चाहिए, बिकॉज ओशो विल गिव यू दैट पीस। ओशो तुम्हें रिलैक्स कराएगा by his ideology and his perspective about life and how you can live it. कमू तुम्हें सिखाएगा कि how to live without meaning, जबकि ओशो तुम्हें सिखाएगा how to live without the need of meaning. मीनिंग की ज़रूरत के बगैर ही कैसे जिया जा सकता है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसको बंद करके तुम अपने साथ बैठो और सोचो इन दोनों की आइडियोलॉजी में, इन दोनों के पर्सपेक्टिव में तुम्हें क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। और मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम किससे ज़्यादा रेजोनेट करते हो, किसके थॉट्स तुम्हें ज़्यादा प्रवोक करते, ज़्यादा पावरफुल लगते हैं। मैं इन दोनों को इक्वल ही पसंद करता हूँ और आगे भी करना चाहूँगा, बट आई एम ऑलवेज ओपन फॉर मोर ज्ञान, मोर विजडम एंड मोर स्टफ। तो एक कोट से वीडियो एंड करते हैं। मे बी फ्रीडम इजंट चूजिंग एन आंसर बट चूजिंग हाउ डीपली यू लिव। बाकी यही था इस वीडियो में, मिलता हूँ आपसे कभी और, तब तक के लिए गुड बाय।